अब आप यह भी देखिए कि 3 राज्यों में सीएम बनाने को लेकर कैसे 2 दिन से हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आवास पर पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ 4 घंटे मीटिंग। पीएम के घर पर अमित शाह, जेपी नड्डा 4 घंटे बैठे रहे, माथापच्ची चली है कि भाई किसको बनाना है। फिर 6 दिसंबर को पीएम आवास पर पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ 2 घंटे मीटिंग की, उसमें जेपी नड्डा नहीं थे। फिर आज शाम को भी अमित शाह की प्रधानमंत्री के घर पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई है। 3 दिन से पीएम के घर पर रोज शाम मीटिंग चल रही है। कभी नड्डा जी भी होते हैं, कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी होते हैं सिर्फ, और कोई नहीं होता। मतलब 3 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है। और शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम से पहले इस तरह से हाई लेवल मीटिंग पे मीटिंग हुई हो। आपको भी याद नहीं होगा कि भाई फलाना जगह बीजेपी की सरकार बनी और पीएम और अमित शाह 3 दिन मीटिंग कर रहे हैं, या नड्डा जी के साथ मीटिंग चल रही है इतना। लेकिन अंदर की बात जो भी है, एक बात तो साफ दिख रही है कि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा खेमे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लग गया है। राजस्थान में बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने उनके बेटे ललित मीणा को एक रिजॉर्ट में कैद कर लिया था। हेमराज मीणा के मुताबिक उनके बेटे को दुष्यंत सिंह ने मिलने के लिए एक रिजॉर्ट में बुलाया और फिर रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। जब हेमराज मीणा अपने बेटे को लेने रिजॉर्ट गए तो वहां पर उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। यह कहा गया कि पहले दुष्यंत सिंह से बात कर ली थी। हेमराज मीणा ने बताया कि वहां पर राजस्थान के झालावाड़ इलाके के 3 और 12 इलाके के 2 विधायक भी थे, जिन्हें वसुंधरा गुट का बताया जा रहा है। हेमराज मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका कहना है कि रिजॉर्ट में और भी विधायक थे। यानी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे कोई बगावत भी कर सकती हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। टाइम्स नाउ नवभारत ने हेमराज मीणा से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ रिजॉर्ट जाकर अपने बेटे को वहां से निकाला। उन्हें वसुंधरा समर्थक विधायकों ने धमकाया भी। लौटते हुए उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ। सुनिए वो क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। मैं ललित जी को मिलने के लिए बुलाया था। हाँ। और दुष्यंत सिंह जी हमारे सांसद वो लेके आए थे। तो उनको वहाँ रिसोर्ट से यहाँ पर कार्यालय पर आने नहीं दे रहे थे, तो हम उनको लेने पहुँच गए। 10-15 आदमी मेरे साथ में थे। तो मैंने प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों को बताया, तो हमारे अध्यक्ष जी और भजन लाल जी सब वरिष्ठ लोग पहुँच गए थे। तो वहाँ से जिदोजिद करके हम ललित जी को लेके आ गए। रोकने की कोशिश की गई? हमने ललित को रोकने की कोशिश की। अच्छा। तो हम उनको लेके आ गए, फिर कार्यालय आ गए। गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई? गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दे, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। अब आप देखिए, वसुंधरा खेमे पर यह आरोप तब लगे हैं जब वसुंधरा राजे दिल्ली में। वो कल रात को ही जयपुर से दिल्ली आई। आज शाम 5 बजे उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग थी। हालांकि ये मीटिंग टाइम पर नहीं हुई। बाद में कहा गया कि शाम को 7 बजे मीटिंग होगी। फिर आखिरकार रात 8 बजे जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग शुरू हो पाई और अभी ये मीटिंग चल रही है। इसी बीच आप ये भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली आए और दोपहर में पीएम मोदी से मीटिंग हो गई। फिर बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो गई। मतलब वसुंधरा रात से आके बैठी हैं, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पा रही। योगी आदित्यनाथ आज ही पहुंचे, आज ही पीएम से भी मिल लिए, आज ही जेपी नड्डा से भी मिल लिए और फिर वापस भी चले गए। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद वो जेपी नड्डा से भी मिल लिए। लेकिन वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मीटिंग का इंतजार ही होता रहा और आखिर में जाकर रात 8 बजे जेपी नड्डा और वसुंधरा की मीटिंग शुरू हो पाई। कल रात आई वसुंधरा, आज तक वेट कर रही है। इससे भी बहुत कुछ मैसेजिंग जा रही है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही। जेपी नड्डा से वसुंधरा की मीटिंग में तो देर हुई, लेकिन अमित शाह और बाबा बालकनाथ की मीटिंग में कोई देर नहीं हुई। अब इससे भी आप अंदाजा लगाइए। यह भी अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है, क्योंकि यह मीटिंग ठीक उस वक्त हुई जब वसुंधरा दिल्ली में हैं और वो बीजेपी अध्यक्ष से मीटिंग करने वाली थी। इससे ठीक पहले दोपहर में अमित शाह और बाबा बालकनाथ की मीटिंग की खबर आई। इसी से लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम की रेस में आगे हो गए, क्योंकि अमित शाह का बाबा बालकनाथ से अचानक मिलना बड़ी बात है। हमने आपको कल ही बताया था कि विधायक बनने के बाद संसद से इस्तीफा देने वाले जिन सांसदों ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी, उसमें महंत बाबा बालकनाथ का नाम नहीं था, उनका चेहरा नहीं था। और यह संकेत हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। बालकनाथ ने कल अलग से जाकर लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। चाहते तो वो भी उन सांसदों के साथ पीएम से मुलाकात कर लेते जिन सांसदों ने कल इस्तीफा दिया था, लेकिन कल उनकी फोटो उन सांसदों के साथ नहीं आई।
आज वसुंधरा इंतजार करती रह गई और अमित शाह बाबा बालकनाथ से मिल लिए। ये अब इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब सिर्फ ये एक संयोग है या फिर ये मुलाकात दूसरे नेताओं के लिए मैसेज है, इसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। सीएम की रेस में महंत बालकनाथ का नाम तब भी और चर्चा में आ गया था जब संसद भवन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें सीएम बनने की ऑलरेडी बधाई दे दी थी। लेकिन अगर बाबा बालकनाथ सीएम बने तो फिर वसुंधरा का क्या होगा? क्या इसी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में है? यह बड़ा सवाल है। राजस्थान के सीएम को लेकर जब दिल्ली में इतनी गहमा गहमी चल रही थी, उसी बीच वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ में एक ट्वीट भी किया। आप देखिए, उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। अब वसुंधरा राजे पहले ही जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन पीएम के लिए तारीफ में पुल बांध चुकी थी, 2-3 ट्वीट कर चुकी थी। आज दिल्ली में थी और तब ये ट्वीट किया, तो इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या जिस तरह से उन्होंने डिनर दिया था विधायकों को और उनको लग रहा है कि आलाकमान नाराज हो गया है तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन वसुंधरा के समर्थक उनके पक्ष में पूरा माहौल बना रहे हैं। पहले कुछ विधायक वसुंधरा के पक्ष में बयान दे रहे थे, अब सड़कों पर माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए हवन चल रहा है। उन्हें फिर से सीएम बनाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। वसुंधरा समर्थक बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह हवन पूजन करवाया। इसमें बीजेपी के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और एससी मोर्चा से जुड़े कुछ नेता शामिल थे। इन नेताओं का कहना है कि अगर राजस्थान का विकास चाहिए तो वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब यह सब बीजेपी का कल्चर नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनाइए उसके लिए हवन हो, बयानबाजी हो, डिनर हो, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये सब बीजेपी में नहीं चलता भाई। वहां एक अनुशासन है संघ का, बीजेपी का। वहां पर सीधा जो बताया गया, बात किया गया, एक सेंटिमेंट देख लिया गया विधायकों का और फिर नेता तय हो जाता है। ये बहुत अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आ रही हैं इस बार। वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालरा पाटन विधानसभा सीट से ही जीती हैं और ये उनकी परंपरागत सीट भी है। वसुंधरा खेमे से प्रेशर पॉलिटिक्स के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी इसे डाउन प्ले कर रही है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राजस्थान में कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्द विधायक दल की बैठक होगी। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूं जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया भी तैयार नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं। सब लोग तो अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आए। ये सारे निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद होंगे और मैं सोचता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और जो होगा पार्टी के और प्रदेश के हित में होगा। यानी सीपी जोशी तो कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर दिक्कत नहीं है तो विधायक दल की बैठक 4 दिन में हो क्यों नहीं पाई है? यहां कांग्रेस का सीएम बन गया, यहां विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही।